सिनेमा जगत में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत कई हसीनाओं ने बॉलीवुड पर राज किया। ऐश्वर्या राय से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक ने देश में ही नहीं दुनिया भर में अपना परचम लहराया। आज हम आपको 60 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जो देश की पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने एक्ट्रेस बनने के बाद मिस इंडिया का खिताब जीता था। कभी आपने रंग रूप को लेकर इन्हें लोगों के ताने सुनने को मिले, कभी इन्हें बदसूरत कहा, लेकिन इन्होंने न सिर्फ ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता बल्कि बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सुजाता जैसी फिल्मों से हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं दिवंगत अभिनेत्री नूतन की। नूतन ने अपने दौर में ज्यादातर वुमेन सेंट्रिक रोल किए हैं और फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। नूतन ने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस नल दमयंती से अपना करियर शुरू किया और इस बीच मिस इंडिया में हिस्सा लिया और विनर बनी। इस टाइटल को हासिल करने वाली वो पहली एक्ट्रेस बनी। नूतन एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी मां शोभना समर्थ अपने दौर की सबसे सफल अभिनेत्री थी। नूतन अक्सर अपनी मां के साथ सेट पर जाया करती थी और धीरे धीरे उनका रुझान भी फिल्मों की तरफ आ गया। 1950 में 14 साल की उम्र में उन्होंने हमारी बेटी की, जिसके निर्माण उनकी मां शोभना समर्थ ने किया था। नूतन ने 18 साल की होने तक आगोश, पर्वत और शीशम जैसी फिल्मों कर डाली और सीमा में अपने किरदार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। नूतन के स्टारडम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शादी के बाद जहां उन दिनों ज्यादातर अभिनेत्रियों की पूछ कम होने लगती थी, फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने को आतुर रहते थे। लेकिन फिल्में चुनने से पहले वो सुनिश्चित करती थी कि फिल्म में उनका किरदार सशक्त और हीरो के बराबरी का हो। पर्दे पर नूतन ने साड़ी में लिपटी एक शांत सरल स्वभाव की महिला का किरदार निभाया, लेकिन असल जिंदगी में भी वो बोल्ड थी। नूतन ने अपने करियर में ज्यादातर वुमेन सेंट्रिक फिल्म की और फिर चाहे बंदिनी हो, सुजाता या फिर सीमा। नूतन ने जब फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बनाया तभी बिमल रॉय उनके पास बंदिनी का ऑफर लेकर पहुंचे थे। नूतन खुद भी बिमल रॉय के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में उनके पति रजनीश बहल ने उन्हें फिल्म करने के लिए मनाया। दरअसल नूतन उन दोनों प्रेग्नेंट थी, जिसके चलते उन्होंने बंदिनी नहीं करने का मन बनाया था। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो उनके करियर की बेस्ट फिल्म बन गई। नूतन और संजीव कुमार से जुड़ा एक किस्सा बेहद चर्चा में रहा है। बात 1970 की है। अभिनेत्री देवी की शूटिंग कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने गुस्से में संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया। दरअसल पहले नूतन संजीव कुमार से ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती को अफेयर का नाम दिया जाने लगा। नूतन ने देवी के सेट पर एक मैगजीन देखी जिसमें उनके और संजीव के अफेयर की बात लिखी थी। इस पर नूतन का गुस्सा 7वें आसमान था और अभिनेता को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नूतन को उस दौर के सबसे सफल स्टार्स में से एक राजेंद्र कुमार काफ़ी पसंद करते थे। उन्होंने तो अभिनेत्री का हाथ तक मांग लिया था, लेकिन शोभना समर्थ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुई और मना कर दिया। रियल लाइफ में तो राजेंद्र कुमार और नूतन का रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन साजन बिना सुहागन में दोनों ने जरूर पति पत्नी का किरदार निभाया।